Hello everyone. Good evening everyone. Welcome to an absolutely new practice session for all the aspirants of SSC exams as well as defense exams. आज के इस 1 घंटे के सेशन में हमेशा की तरह क्वेश्चंस बिल्कुल नए होंगे, चाहे क्वेश्चंस ईडियम्स फ्रेजेस के हों, सिनोनिम एंटोनिम्स के हों, सेंटेंस करेक्शन के हों और इवन फिल इन द ब्लैंक्स के हों। ठीक है। और जो पिछले 13 सेशंस हो चुके हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी मिस किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग को थोड़ा तेज स्पीड पे देखिएगा, 1.25x या 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे। दिस इज सेट नंबर 14 ऑन ट्विस्टेड PYQs एंड न्यू MCQs। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल। ये एक तरह से मेरी मॉरल और सोशल ड्यूटी है आपको बताना कि मेरे इसी चैनल पे आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। 120 लेक्चर्स का एक काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है और जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, मैंने ग्रामर में सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस। तो उनकी लिस्ट ये है। दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स जो मैंने पढ़ा दिए हैं और हर टॉपिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी है। आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। आप सिस्टमेटिकली हर टॉपिक के लेक्चर्स देख सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर 6 to 7 लेक्चर्स हैं। सभी रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और जो रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं वो डिटेल में कवर किए हैं और फिर वो सब पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएं जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप किसी इंग्लिश के टीचर से पहले पढ़ भी चुके हों, किसी इंग्लिश की बुक से पढ़ भी चुके हों, तब भी आपके लिए बेहद रेलिवेंट होगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट नया है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, टेंसेज हो, एक्टिव पैसिव हो, प्रेपोजिशन हो, आपको बहुत कुछ ऐसा नया सीखने को मिल जाएगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग जब भी देखिए थोड़ा तेज स्पीड पे देखिए, 1.25x से 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे। इस प्रैक्टिस सेशन को अगर आपने लाइक ना किया हो प्लीज लाइक कर दें और कम से कम 5 to 6 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंडिविजुअली भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दीजिएगा अपने। With this particular target in mind, you should also know कि हमारा अनअकैडमी में डेली प्रैक्टिस बैच होता है सुबह 11 बजे। परसों से आपको मिल जाएगा। नया महीना स्टार्ट हो रहा है। नया महीने तो खैर कल ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको जो हमारा क्लासेस मिलेंगे अनअकैडमी में फ्री क्लासेस, वो परसों से मिल जाएंगी, यानी कि 2 जुलाई से। ठीक है। तो इसमें आपको सुबह 11 बजे रोज एक स्पेशल प्रैक्टिस बैच मिलेगा नए और टफ क्वेश्चंस का। लीडर बोर्ड होता है, परफॉर्मेंस का आप असेसमेंट कर सकते हैं, रैंकिंग होती है, देयर इज एवरीथिंग फॉर यू। ये अनलॉक एंड इनवाइट कोड है अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप यूज कर रहे हो। और दूसरी जरूरी बात ये कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ, बहुत ही लो फीस पे, तो हमको जरूर बता दीजिएगा, हमारे थ्रू वाउचर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, दैट आई विल लेट यू नो। और अनअकैडमी का तो बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है इस टाइम। रेफरल कोड से 10% की जगह 20% ऑफ मिल रहा है इस टाइम। तो चाहे SSC का हो, UPSC और IIT हो, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आपको भी बहुत लो फीस में मिल जाएगा। और अपना ये प्रैक्टिस सेशन अपने क्वेश्चंस पे आने से पहले आपको एक चीज और दिखा दें। जो टेस्टेथॉन है, जिसका मैं अनाउंसमेंट हर क्लास के स्टार्टिंग में करता हूँ, अगर आप SSC या रेलवेज में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्सेस होगा अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज का, एक मैराथन होगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है। उसको जरूर एक्सेस करिए अपनी परफॉर्मेंस के सेल्फ असेसमेंट के लिए। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस किक ऑफ आवर सेशन। ईट क्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईट क्रो? इसका लिटरल मीनिंग तो नहीं समझ लिया आप लोगों ने? कहीं समझ रहे हो कि इसका लिटरल मीनिंग है? कौवा खाना? डिस्ट्रॉय योर एनिमी नहीं, कुछ नया टेस्ट करना नहीं, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एब्सोल्युटली नॉट। इसका ये मीनिंग है। टू गेट ह्यूमिलिएटेड बाय एडमिटिंग वन वॉज रॉन्ग। स्पेशली जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा कायम थे, आप कह रहे थे कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं यही सही है, फिर आपको जब शायद कुछ दिखाया गया, कुछ प्रूफ दिखाया गया, तो आपने अपनी गलती मान ली,
आपने कह दिया कि हाँ मैं रॉन्ग, मैं मतलब आई वॉज रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं आपको जिल्लत झेलनी पड़ी, ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। ठीक है। Unnecessarily the minister had to eat crow. Initially the minister was trying to be very arrogant. He was not admitting the fault of his ministry. But when the evidence was shown to him, eventually he had to eat crow. ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक्स हैं जिनके मैंने भी आपको बारे में बताया था, इनके जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएं वो टॉपिक वाइज हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आपके प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चंस रैंडम आ रहे हैं, चाहे अनअकैडमी का फ्री प्रैक्टिस बैच हो, चाहे यहाँ यूट्यूब पर हो, रैंडम क्वेश्चंस हैं, कोई प्रीपोजिशन कोई कंजंक्शन। अभी हम लोग टॉपिक वाइज वाले की स्टेज पर हैं, तो उसी के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको अभी आप बिल्कुल अभी बेसिक्स वाले लेवल पर हैं तो टॉपिक वाइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। टॉपिक वाइज यहाँ से आप करिए, आपको सब मिल जाएगा। हर टॉपिक के ऊपर 40 to 50 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस नए हैं, चाहे सेंटेंस करेक्शन के हों चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के हों। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाई ऑन द व्हील। लुक एट दिस वन, a fly on the wheel. I think this is a perfect font size. This is a perfect font size of different letters. A fly on the wheel, unexpected obstacle नहीं है। ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं आपको, इसके लिए तैयार रहिए। ऑप्शंस आप कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी पावर को और अपनी इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करता है। एक ऐसा पर्सन जो अपनी पावर को और इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करता है, ओवर एस्टिमेट्स हिज पावर। ठीक है, फ्लाई ऑन द व्हील। Is it fine? Put on flesh, again a very commonly used idiom in spoken English. बताने की कोशिश करिए क्या मीनिंग है इसका। कम ऑन। अरे कहते हैं यू हैव पुट ऑन फ्लैश। गौरव प्लीज हमको व्हाट्सएप करिए। गौरव पॉल, आप तो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज हमको व्हाट्सएप करिए उसके लिए। वो एक अलग प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे क्या सोल्यूशन है उसका। दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं गौरव स्पेलिंग के, एक ही वर्ड के 4 ऑप्शन आते हैं, फिर 4 अलग अलग वर्ड्स होते हैं। गेन वेट, इफ somebody has put on flesh का मतलब he or she has gained weight। फैजान रजा गुड इवनिंग, पंकज गुड इवनिंग। ठीक है, इसको जेल बोलते हैं। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन वो JIL वाला ही है, उसी का ये भाई, उसी का ये सिनोनिम है। जेल बर्ड कौन होगा? Who will be a jailbird? A person who is frequently sent to prison, जो अक्सर जेल जाता रहता हो। A person who is frequently sent to prison for any crime keeps on going to the jail again and again. Hello Vaibhav, welcome to the daily practice batch. Make hash of, ये क्या है? What's the meaning of this? Make hash of, कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इडियम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो आपके लिए भले ही नहीं होंगे, जो कि आपकी वोकेबलरी वीक है, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि जिनका स्पोकन में और रिटन इंग्लिश दोनों में यूज होता है। इफ यू मेक हैश ऑफ समथिंग, इफ यू मेक हैश ऑफ समथिंग, इसका मतलब यू स्पॉइल दैट समथिंग, पूरी तरह से बिगाड़ देना। ठीक है, यू हैव मेड हैश ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू हैव मेड हैश ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है,
मैंने अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, तो अगले महीने ऐसे मतलब अभी एक हफ्ते बाद से तुमको अन अकेडमी पे क्लास मिलेगी। हमारे 20 आवर्स है ना फ्री क्लास के, 20 आवर्स पेड क्लास के हैं, 20 आवर्स फ्री के हैं, वो ऑलरेडी हो गए हैं वैभव। नाउ लुक एट दिस वन। ये पहला सवाल आया स्पॉटिंग एरर्स का, स्पॉटिंग एरर्स का सवाल आया। While addressing the assembly, the officer said it was a, इस spotting errors का नहीं, sentence improvement का है, I'm sorry. It was a tit for tat action involving selective targeting. Such actions do not last very long. सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का मतलब होता है कि अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट किया। जैसे कहते हैं ना कि तुम सेलेक्टिवली कोड कर रहे हो, सेलेक्टिवली कोड कर रहे हो किसी को। आप कोई आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से पॉलिटिकल मुद्दे पे, सोशल मुद्दे पे, और किसी से वो बहस जीतने के लिए आप किसी बहुत बड़े स्कॉलर को, फिलोसफर को, थिंकर को आप कोट कर रहे हैं अपनी सहूलियत, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखे बिना या बताए बिना, डेलिबरेटली, उसे कहते हैं सेलेक्टिव टारगेटिंग। सेलेक्टिव। ये देखो, लुक एट दिस वन, कम ऑन। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस, तुम्हारे कमेंट्स देख रहे हैं, यू गाइस कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस, फेल्ड लग गया ना तो एनी एविडेंस आएगा ना, या कुछ भी मत लगाओ, सिर्फ एविडेंस। फेल्ड लग गया ना, यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस, any evidence to support the charge that he is responsible for the error. Many residents claim that the company has taken their land without adequate compensating. Firstly, try to interpret the meaning, the context, and then look for a grammatical error. मीनिंग समझ गए होंगे आप इसका। बहुत से जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो दावा करते हैं कि कंपनी ने उनका लैंड ले लिया है, उनको कंपनसेट किए बिना, उनको ढंग से कंपनसेट किए बिना, पर्याप्त मात्रा में, विदाउट adequate compensation. ये without adequately compensating, without adequately compensating. Go haywire. इंग्लिश बोलने में और इनफैक्ट क्रिकेट कमेंट्री में कहते हैं थिंग्स हैव गॉन हेवायर, थिंग्स हैव गॉन हेवायर। थिंग्स हैव गॉन हेवायर का मतलब होता है थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है। डी ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, दैट इज नॉट द आंसर। बिकम केयरलेस, लापरवाह हो जाना। Look at this one, come on, a very very confusing one. किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है।
Options close हैं by the way. Options are quite close, aren't they? Have no heart for. Lack enthusiasm. जोश ना होना, जोश या उत्साह ना होना. अगर ए ऑप्शन दिया ही ना होता तो सी हो जाता. इसका एग्जैक्ट मतलब होता है इंटरेस्ट ना होना और उस इंटरेस्ट की वजह से हिम्मत ना करना. आई हैव नो हार्ट फॉर रनिंग इन द मॉर्निंग. आई हैव नो हार्ट फॉर रनिंग इन द मॉर्निंग मतलब आई लैक एंथुजियाज्म फॉर दैट. बी इनकम्बेंट ऑन. गणेश, वैभव, पंकज पार्टिसिपेट करिए. डिमोरलाइज मत होइए इससे. नेसेसरी जो होता है एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. व्हेन समथिंग इज नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. एसेंशियल एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. ठीक है. इट इज इनकम्बेंट अपॉन द एमएलए to solve the problems of his area. It is incumbent upon the MLA to solve the problems of his area. By inches. If you do something by inches, suppose you manage to win, suppose your team manages to win by inches, इसका मतलब by a very small margin, by small degrees, by small degrees. ड्रेस्टिकली का मतलब होता है तेजी से. कहते नहीं ड्रेस्टिकली नीचे आ गया है और तेजी से. सडनली का मतलब है अचानक से. Come on. Yeah, Shichi Shukla. Mind one's peace. माइंड वंस पीस एंड क्यू का क्या मतलब होगा? कंट्रोल वंस एंगर नहीं, पोलाइटली बिहेव करना, किसी के साथ तमीज से बिहेव करना. डिसेंट मार्जिन नहीं है, डिसेंट नहीं है गणेश. Display good manners politely. Whenever you are giving an interview, whenever you are giving an interview or facing an interview, you have to mind your P's and Q's. Wait a bit, Ganesh, wait a bit. Look at this one. This, first of all, my disclaimer, this is not my original question, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल और स्टेनोग्राफर दोनों के एग्जाम में. ज्यादातर क्वेश्चंस तो हमारे खुद ही के बनाए हुए हैं, स्पेशली वोकैबुलरी वाले, लेकिन ये नहीं है हमारा. Look at this one. What is the meaning of by inches?
नहीं सही था, आंसर बिल्कुल सही था, बाय स्मॉल मार्जिन ही था। आई हैव चेक्ड इट, आई हैव चेक्ड इट। द मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज, बिल्कुल सही है, नो एरर व्हाटसोएवर। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एडमिट का मैंने जो वो पढ़ा रखा है ना आप लोगों को चैनल पे, फिक्स प्रेपोजिशन, इसी चैनल पे आपको पढ़ा रखा है फिक्स प्रेपोजिशन, कि किस वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन आएगा, तो चीज फिक्स होती है। वही चीज पढ़ाई थी, अरे 7-8 लेक्चर्स अलग से लिए थे वोकैबुलरी बेस्ड यूज के ऊपर। देखो, एडमिट के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, जब एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई चीज मान लेना। लेकिन एडमिट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू allow the possibility of something, allow the possibility of something। the matter admits of no excuse का मतलब this matter does not allow the possibility of any excuse। ठीक है, this matter does not allow the possibility of any excuse। ये सही है बिल्कुल, कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें। वाई वुड, ये देखो पढ़ के, वाई वुड वी वुड लाइक दैट ऑल इंडियन चिल्ड्रन गो टू स्कूल। चिल्ड्रन का सी क्या स्मॉल होगा, वी नीड टू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है गहराई से सोचना। क्या मतलब हुआ, जबकि हम ये चाहेंगे कि सभी इंडियन चिल्ड्रन स्कूल जाएं, वी नीड टू पॉन्डर वाई दे डू नॉट। ऑल सही है, दैट नहीं आएगा। वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। वी नीड टू पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब कंटेम्पलेट, गहराई से सोचना, डीपली सोचना कि वो क्यों नहीं चाहते हैं। तो लाइक के बाद दैट नहीं आएगा ना, आई लाइक दैट यू विल कम, आई लाइक यू टू कम। Look at this question, another very good question based on sentence improvement। शुरुआत में इडियम के सवाल आए थे, इडियम फ्रेजेस के, अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के चल रहे हैं। वी विल कम बैक टू इडियम्स। वेलकम टू द डेली प्रैक्टिस बैच ऑल द न्यू कमर्स। इन इंडिया टुडे many of our intellectuals still talk in terms of the French Revolution and rights of man। अभी भी बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसकी दुहाई देते हैं बार बार, और ये भूल जाते हैं कि तब से लेके अब तक बहुत कुछ हुआ है। तब से लेके अब तक, हाँ, उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि अभी तक बहुत कुछ हुआ है तब से लेके अब तक। हाँ, so I am watching your comments in the, I am actually reading your comments in the mobile phone। ठीक है, ज्ञान अकेडमी का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी क्लासेस देखो मोबाइल फोन में तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ। ये ओबीएस नाम का सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर में, मतलब वर्ल्ड वाइड गेमिंग के लिए यूज होता है। आज भारत में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की और राइट्स ऑफ मैन की बात करते हैं, और वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि तब से लेके अब तक बहुत कुछ हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, अगर मच हैज हैपेंड का मतलब तब से लेके हो चुका है, और ये तुमको 10th की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वो आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस फॉर आ सकता है। 10th की क्लास में देखिएगा, बड़ा मजा आएगा वो जानने में, वो कॉन्सेप्ट। आप क्या व्हाट्सएप कर रहे हो, व्हाट आर यू मैसेजिंग ऑन व्हाट्सएप? Who is a past master? Come on, एक्सपर्ट होता है। तो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो किसी भी क्षेत्र में, उसे कहेंगे। एंटरप्रेन्योर तो होता है बिजनेसमैन,
एक तरह से बिजनेसमैन होता है जो नए नए आइडियाज लाए, रिस्क ले। नॉविस का मतलब होता है, उसको कई लोग नोवाइस बोलते हैं, बट आई सपोज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉविस। आई विल हैव टू चेक इट इन द डिक्शनरी। नॉविस का मतलब होता है नवसिखिया। ये देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में द हिंदू बहुत यूज करता है इसको। देखो, ऑस्ट्रिच बिलीफ एक ऐसी विचारधारा होती, विचारधारा क्या, एक ऐसी आपकी मतलब आपकी आइडियोलॉजी भी हो सकती है और आपकी बिलीफ कुछ भी हो सकती है। कैसी? कि जहां पे आप एक टैक्टिक ये अपनाएं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने जो किया मुझे पता नहीं था कि वो नेगेटिव है। जैसे लीगल केसेस में होता है कि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि एक क्राइम है, आप अपनी इग्नोरेंस दिखाते हैं, आप इग्नोरेंट हो जाते हैं चीजों को लेकर। तो ऑस्ट्रिच बिलीफ वही है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। रॉन्ग बिलीफ, करेक्ट बिलीफ कुछ नहीं है, वो सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। I mean, a way of behaving in which a person tries to pretend as if he did not know about the criminal offense. ये तो easy है. This is a very easy pick, isn't it? This is a very very easy pick. Legal cases में होता है. Come to not. All your ideas have come to naught. Naught का मतलब होता है zero. Nothing. All your ideas have come to naught. Come to nothing. At large. Come on, ये आप लोग नहीं बता पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर यू, वेरी वेरी ट्रिकी फॉर यू। एक तो होता है थिंग्स आर लाइक दिस एट लार्ज, थिंग्स आर एट लार्ज, वहां मतलब होता है ओवरऑल। एट लार्ज का एक मतलब होता है ओवरऑल, ऑल टुगेदर, इकट्ठा, किसी चीज को आप देखते हैं। और एट लार्ज का एक मतलब होता है फ्री, हाँ, जिसको लिबरेशन मिल गया हो। ऑल दीज प्रिजनर्स आर एट लार्ज, मतलब दे हैव बीन सेट फ्री। ऑल दीज प्रिजनर्स आर एट लार्ज, मतलब दे आर फ्री। डोमिनेट का मतलब जो हावी हुआ हो, हावी। It literally took me almost an hour to fill out the application form, but I managed somehow. It literally took me almost an hour to fill out the application form, but I managed somehow. मुझे लिटरली का मतलब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मुझको ऑलमोस्ट एक घंटा लगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। तो फिल इन होगा, फिल इन होगा। रॉन्ग फ्रेजल वर्ब इज बीइंग यूज्ड, फाइन। रॉन्ग फ्रेजल वर्ब इज बीइंग यूज्ड, नहीं वो भी सही है। आई समहाउ मैनेज भी सही है, आई मैनेज समहाउ भी सही है। Look at this one now. Vinod is clearly एक फ्रेज है, at an advantage, at a disadvantage. Vinod is clearly at a disadvantage. एडवांटेज समझते हो क्या मतलब है इसका? जो मतलब उसके लिए वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, पूरा फ्रेज है ये।
I am at a disadvantage when I am teaching English. I am at an advantage, sorry. I am at an advantage when I am teaching English. I am at a disadvantage when I am teaching maths. उसके लिए वो सिचुएशन मतलब फेवरेबल होती है अगर एट एन एडवांटेज होगा. Several issues that have raised in the meeting should be amicably resolved. ये देखिए, several issues, अनेक मुद्दे जिनको उठाया गया मीटिंग में उनको प्यार से सुलझाया जाना चाहिए. उनको प्यार से सुलझाया जाना चाहिए. तो अनेक मुद्दे जिनको उठाया गया अरे पैसिव वॉइस है ना, कम ऑन, हैव बीन रेज्ड होगा, हैव बीन रेज्ड. ठीक है, जिन मुद्दों को उठाया गया मीटिंग में उनको प्यार से सुलझाना जाना चाहिए. Wait a bit. Now look at this question. A very, very good question. And believe me when I say that the administration must appoint someone else. The administration must appoint someone else the company will suffer little. And this will be unfortunate. प्रशासन को अवश्य तौर पे किसी और को अपॉइंट करना चाहिए. प्रशासन को अवश्य तौर पे किसी और को अपॉइंट करना चाहिए, वरना कंपनी सफर करेगी और ये अनफॉर्चुनेट होगा. अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि एल्स के बाद एल्स कैसे आ गया, तो लेट मी टेल यू कि वो सही है. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है. ये एल्स है समबडी एल्स, इसका मतलब है कोई और इसका मतलब है अदरवाइज. कंजंक्शन भी होता है ना. वेट अ बिट. क्या हो गया? कल सफर आ लिटिल. ठीक है, और ये चीज अनफॉर्चुनेट होगी. If I had a job earlier, I would not have any problem. देखो ये हैड और वुड हैव वाला रूल साथ में अप्लाई हो रहा है. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. हैड का मतलब है हैड गॉट. क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास पहले नौकरी होती, मैं किसी प्रॉब्लम का सामना ना करता, आई वुड नॉट हैव हैड एनी प्रॉब्लम.
ठीक है, ये होता। आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आई वुड नॉट हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम, आई वुड नॉट हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम। The teacher had been extolling him big time because he hardly studied. The teacher had been extolling him. Extol का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। हार्डली स्टडीड है, स्टडीड हार्ड होगा, बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। आप किसी की तारीफ तो तभी करेंगे ना, व्हेन विल यू प्रेज समबडी, व्हेन विल यू प्रेज समबडी। आप किसी की तारीफ तभी करेंगे जब उसने मेहनत से पढ़ाई की होगी। अगर आपने हार्डली स्टडीड कर दिया तो हो जाएगा मुश्किल से पढ़ाई की, वो नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। तब होता था टीचर हैड बीन क्रिटिसाइजिंग हिम, स्कोल्डिंग हिम। Hallway stammers in public meetings. वह पब्लिक मीटिंग्स में हमेशा हकलाता है। लेकिन आज उसकी स्पीच, बट हिज टुडेज स्पीच ऑडिबल क्यों? ऑडिबल से कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो कहती नहीं कि वो हल्का बोलता है, ऐसे तो नहीं कह रहे कि वो नीचे स्वर में बोलता है, नीची ध्वनि में बोलता है। आवाज की पिच की बात नहीं हो रही, वो हमेशा हकलाता है। हाँ, लेकिन आज की स्पीच जो थी वॉज बेरेफ्ट ऑफ दैट डिफेक्ट। बेरेफ्ट ऑफ का मतलब होता है विदाउट, इट मीन्स विदाउट, बिना डिफेक्ट के थी। ये देखिए, come on, even though it's a very large house, even though is a very large house, even though लग गया ना, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट। There is barely any space, even though it is a very large house, there is a barely any space। हाँ, शायद ही कोई स्पेस है, मुश्किल से स्पेस है बच्चों के लिए, मुश्किल से स्पेस है बच्चों के लिए। In order to help the company attain its goal, डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, 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 कमी। तो कमी अगर लार्ज है, अगर इवन दो की जगह बिकॉज लगा होता, सुनो, अगर इवन दो की जगह बिकॉज लगा होता, बिकॉज एज सिंस, क्योंकि वो घर बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा घर है, तो सही होता, तब होता देयर इज नो डर्थ। लेकिन इवन तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। डर्थ का मतलब है पॉजिटिव, कमी, शॉर्टेज। In order to help the company attain its goal of enhancing profit, in order to help the company attain its goal of enhancing profit, all the employees क्या होगा? ल्यूक्रेटिव कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? ल्यूक्रेटिव कॉम्पोजिशन होगा तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर तो बेकार हो गया ना। कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना है तो एम्प्लॉयज तो और पैसा मांगेंगे, फिर तब कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा? ये वॉलंटरली ऑफर किया कि वो एडिशनल सर्विसेज देंगे।
वॉलंटरली ऑफर किया कि वो सर्विसेज और देंगे, ठीक है। वॉलंटरली ऑफर टू रेंडर एडिशनल सर्विसेज, फाइन। ये देखिए, इसका सीधी सीधी आपसे मीनिंग पूछ लिया है। महेश नीड नॉट हैव परचेज द बैग। महेश नीड नॉट हैव परचेज द बैग का मतलब उसे बैग परचेज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बैग परचेज किया। उसे बैग परचेज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बैग परचेज किया। ये है, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग। The employer appeared to be in such an affable mood that Rohit इतने अफेबल मूड में था, खुश मिजाज, मतलब उसमें मूड में था कि रोहित ने डिसाइड किया कि अच्छा मौका है, सैलरी को बढ़ाने की बात अभी कर लो। अच्छा मौका है, सैलरी को बढ़ाने की बात अभी कर लो, ठीक है। बाद में गुस्से में ना हो जाए, कोई मतलब नहीं बन रहा, सी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो उस पर नाराज हो रहे थे, उस पर क्रोधित हो रहे थे। जब कहते हैं दीज आर ड्रेकोनियन लॉज, ड्रेकोनियन लॉज कैसे होते हैं? ड्रेकोनियन लॉज कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रिक्ट, हार्श। हाँ, कम ऑन। जो चीज दिखावटी हो लेकिन चीप क्वालिटी की हो, जो चीज दिखावटी हो लेकिन चीप क्वालिटी की हो। गॉडी, ठीक है। शोई, गैरिश होता है, गैरिश। टुमल्चियस का मतलब क्या होता है? सुनाने में बताना है। गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग। टुमल्ट का मतलब होता है दिक्कतों भरा टाइम, दिक्कतों भरी सिचुएशन, टर्मोइल, डिफिकल्टी। ईज उसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्रैंक्विलिटी भी एंटोनिम हो जाएगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, अमन, शांति। मेलनकली का मतलब होता है दुख। ये देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरेट, बता चुके हैं पहले, अन अकेडमी की क्लास में बताया है, यहाँ यूट्यूब पे भी बताया है। बेरेट का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अन अकेडमी के साथ इस महीने के नंबर ऑफ आवर्स पूरे हो गए थे, अब नेक्स्ट मंथ से आएगा। एक हफ्ते बाद से आएगा ना अकेडमी पे, एक हफ्ते के बाद से आएगा। बेरेट, किसी को डांटना।
डांट फटकार लगाना, रेप्रीमैंड, चाइड, हरैंग, लैम्बेस्ट, कैस्टिगेट। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। यहाँ आपको एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। ऑनसेट का एंटोनिम क्या होगा? एंडिंग। ऑनसेट का सिनोनिम क्या होगा? शुरुआत, आउटसेट। ये देखिए, आई वॉज ऑल एगॉग। एगॉग का मतलब होता है वेरी वेरी क्यूरियस, हाईली इंटरेस्टेड, वेरी क्यूरियस। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, अनइंटरेस्टेड। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड, आउटडेटेड, रिडंडेंट। अलेज का मतलब आरोप लगाना बिना किसी ठोस सबूत के। वॉक एंड च्यूगम, च्यूगम, वॉक एंड च्यूगम। पहली नजर में आप धोखा खा सकते हैं। जब भी ये क्वेश्चन डिस्कस होता है, अकेडमी में हुआ है पहले, स्टूडेंट्स पोलिंग के दौरान गलत आंसर देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वॉक एंड च्यूगम का मतलब होता है मल्टीटास्किंग करना। एक टाइम में बहुत सारा काम करना, मल्टीटास्किंग, ये भी कर लें वो भी कर लें, वॉक एंड च्यूगम। ब्लड इज थिकर देन वाटर। Relations are more important than merit. Family relationships and loyalty are the strongest and most important ones. हाँ। जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। दोस्ती यारी अपनी जगह, वो सब अपनी जगह, लेकिन ब्लड रिलेशन जो होते हैं, खून का रिश्ता, उनकी बात अलग होती है। या खून का रिश्ता ना भी हो, फैमिली रिलेशन जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ का है जैसे, तो ऑब्वियसली उसके अलावा ब्लड वाले भी हो गए। टू गो फॉर ब्रोक, टू गो फॉर ब्रोक का मतलब सी नहीं है। टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट, सब कुछ दांव पे लगा देना, किसी एक चीज पर लगा देना सब कुछ। रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट। टू गो डाउन लाइक अ लीड बलून। जिस आइडिया के ऊपर बहुत उम्मीदें थी वो बिल्कुल धड़ाम से गिर गया, पूरी तरह फेल हो गया। जिस आइडिया पे लोगों को बहुत उम्मीदें थी वो बिल्कुल फेल हो गया पूरी तरह। द वॉचमैन आस्क्ड द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? जो जबरदस्ती कहीं घुस आता है। आस्क्ड द इंट्रूडर हु ही वाज। ठीक है, हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज ऑक्यूपाइंग द शेड। स्ट्रक्चर तो नॉन इंट्रोगेटिव होगा ना, असर्टिव होगा। देखो,
अगर सिर्फ इतना कह रहे होते वो कौन था, वह कौन था होता हु वॉज ही, लेकिन ये हु ही वॉज सही है बिल्कुल, स्ट्रक्चर असर्टिव है। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टूगेदर, माई पेरेंट्स एंड आई होगा, माई पेरेंट्स एंड आई लिव टूगेदर। पहले थर्ड पर्सन आएगा, माई पेरेंट्स का मतलब हो गया दे, माई पेरेंट्स थर्ड पर्सन होगा, आई फर्स्ट पर्सन होगा। इट इज अ शेयर फुलिशनेस टू थिंक कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है बाय डूइंग अवे विद एग्जाम्स, डूइंग अवे विद एग्जाम्स होगा। डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज से निजात पाना, छुटकारा पाना। ये बिल्कुल फुलिशनेस है, ये बिल्कुल शेयर का मतलब पूरी तरह से, ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है ये सोचना कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है एग्जामिनेशन सिस्टम से निजात पा के। नहीं, इंसिस्ट के बाद ऑन आएगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्ट ऑन समथिंग। अब ये तो अगले क्लास में करेंगे। वेट अ बिट, वो ध्यान रखना अनअकैडमी प्लस का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो तो हमको याद करना, और सिर्फ याद ना करना, मैसेज भी कर देना, ठीक है। गुड इवनिंग रोहित, सबको याद करना। प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, अरिहंत की एसपी बख्शी, इन बुक से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये रूल्स पढ़ने के लिए कहीं से अच्छी नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। उसके लिए तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट पे जाइए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको मिलेगा, दिखा देता हूँ। ये आप गए चैनल पे, ये आप चैनल पे गए, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिखाया, ये दिखा रहा है जैसे कि ये क्लास अभी लाइव चल रही है। हाँ, ये आपको वीडियोस दिखाएगा सब। हाँ, ये सब वीडियोस हैं, उसमें पुराने भी हैं। और आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आप सिंपली जाएंगे प्लेलिस्ट पे, ये सब आपको दिखाएगा हर टॉपिक की, आप देख सकते हैं हर टॉपिक की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है। दिस इज अ टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको सब दिखाएगा। अब देखिए अभी क्लास चल रही है, जो क्लास अभी आपकी चल रही है ये मैं इस पे देख रहा हूँ, ये मैं इस पे देख रहा हूँ। ये ओबीएस है, ओबीएस नाम का सॉफ्टवेयर है। क्लास में क्लास दिखाई जा रही है आपको, क्लास के अंदर क्लास, जैसे इंसेप्शन मूवी थी, ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, दिखाई जा रही है क्लास के अंदर क्लास, जैसे इंसेप्शन मूवी थी, ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, बिल्कुल वैसे। और अभी तक का जो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है इस चैनल का, जो सबसे पॉपुलर वीडियो है
this one on prepositions. दिखाएं आपको prepositions के ऊपर है. This video. Fine. मिस्टेक जो कि होती है सजेस्ट को यूज करने के दौरान, जैसे कि आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑनेस्टली। अब देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि मैं तुमको हमेशा ईमानदारी से सुझाव देता हूं, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे टू मिसिंग है। आपको कहना पड़ेगा आई ऑलवेज सजेस्ट टू यू ऑनेस्टली। अगर आप यहाँ ठीक है, प्रेपोजिशन की गलतियां थी, ये देखिए। स्पॉटिंग एरर्स में आता है ये कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ। स्पॉटिंग एरर्स में आता है कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ। अब ये क्या है? अब ये क्या है? एंटर के साथ जो इंटू नहीं आ सकता। स्पोकन इंग्लिश में और रिटन में हम लोग बहुत ज्यादा ही मिस्टेक करते हैं कि हम लोग एंटर के साथ इंटू लगा देते हैं। आई एम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग, वो नहीं होगा ना। देखो ना, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं हो सकता है। ये बहुत पुराना वीडियो है, ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है, इसको काफी अच्छे व्यूज भी मिले थे। इसमें मैंने प्रेपोजिशन की ही बारीकियां डिस्कस की थी। एंटर के साथ ना इन आएगा ना इनटू आएगा। एंटर इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन, जब आप प्रवेश करने के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, ये आया इंडिया और चाइना वाले में, आया इंडिया और चाइना वाले में। इंडिया और चाइना वाले में कैसे आ गया? यहां इसका मतलब क्या है? यहां एंटर इनटू का मतलब क्या है? यहां एंटर इनटू का मतलब है किसी चीज का हिस्सा बनना, टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट का मतलब है बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? ये मैं इस वीडियो की बात कर रहा था, प्रेपोजिशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। चलिए भाई, अब हम लोग की मुलाकात कब होगी? अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर, मतलब लाइक तो कर ही दिया होगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 5-6 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दीजिएगा। अलग से भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दीजिएगा। चलिए भाई।
गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल संडे को। फाइन।